हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 से पाठ 2, जो कि है सेखी बाज मक्खी। कक्षा 3 से सेखी बाज मक्खी। अब देखिए, ये एक कहानी है। अब हम इसे पढ़ेंगे। तो सेखी बाज मीन्स होता है घमंडी या फिर अभिमानी मक्खी। मक्खी तो आपने देखी होगी, हमारे आसपास ही घूमती रहती है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। एक था जंगल, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब क्या था, एक था जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। इतने में एक वहां पर क्या आई, मक्खी उड़ती हुई आई। और जो शेर था उसने 2-3 दिन से स्नान में नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम मतलब करीब जाकर, कान के पास जाकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, मतलब बहुत ही मुश्किल से शेर को क्या आई थी, नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। और पंजा उठाते ही मक्खी क्या हुई, ऊपर को उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई और फिर से दोबारा वह कान के पास आवाज करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। फिर शेर को क्या हुआ, बार बार उसे जगा रही थी मक्खी। तो शेर को गुस्सा आया और उसने कहा, मक्खी तू दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने ऐसा कहा, छी छी, जंगल के राजा से क्या ऐसी भाषा शोभा, मतलब ऐसी बोली जो वो बोल रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, ऐसी भाषा कहीं शोभा देती, मतलब अच्छी लगती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा, एक तो तू मुझे क्या नहीं करने दे रही, सोने नहीं दे रही है, ऊपर से तू सामने से जवाब दे रही है। चुप हो जा, वरना। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। मक्खी ने शेर से कहा, क्या कर लोगे, अगर मैं ऐसा जवाब दूंगी तो। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर से कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अगर हिम्मत हो तो तुम आ जाओ, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। शेर आग बबूला हो उठा। क्या हो गया, आग बबूला मतलब बहुत ही गुस्सा आ गया उसे। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। और फिर क्या हुआ, उसे गुस्सा आया और उसने जो उसके शेर के कान पर मक्खी बैठी थी उसने पंजा मारा। लेकिन क्या हुई, मक्खी तो उड़ गई। और नहीं, मक्खी उड़ गई लेकिन उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। और फिर क्या करी मक्खी, शेर की नाक में बैठ गई। उसने फिर मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब शेर को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। मक्खी क्या कर रही थी, इधर से उधर उसके शरीर पर बैठ रही थी, कभी नाक पर बैठ रही थी, कभी कान पर बैठ रही थी, कभी उसके माथे पर बैठ रही थी, कभी गाल पर बैठ रही थी, कभी गर्दन पर बैठ रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। और मक्खी जहाँ जहाँ बैठ रही थी, शेर क्या करता, वहाँ वहाँ पर अपने पंजे मारता और अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा था। घायल में अपने आप को चोट पहुंचाना। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अंत में क्या हुआ, शेर परेशान हो गया और परेशान होकर उसने मक्खी से कहा, मक्खी बहन मुझे छोड़ो, मैं
हार गया और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला मक्खी को, और वो आ गया कि जो शेर है वो मुझसे हार गया है। अब उसे और घमंड हो गया कि मैं तो किसी से भी लड़ सकती हूँ, किसी से भी जीत सकती हूँ। तो उसके जाते ही उसे क्या मिला? एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब मक्खी को क्या मिला? आगे हाथी मिला। और उसने हाथी से क्या कहा कि मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो। मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा ही राज चलेगा, मेरी ही बात सब मानेंगे। हाथी ने सोचा, इस पागल से कौन बहस करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने बहस नहीं करी और उस मक्खी को प्रणाम किया और आगे चल दिया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी आ रही थी सामने से और वह धीरे धीरे मंद मंद में धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब मक्खी ने क्या कहा? लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, चल तू मुझे प्रणाम कर, नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोलने लगी। कौन बोलने लग गई? लोमड़ी मुंह बोलने लगी, धन्य हो मक्खी रानी, मतलब तुम बहुत धन्य हो, तुम बहुत बड़ी हो। धन्य है आपका जीवन। धन्यवाद देते हुए वो कह रही है कि आपका जो जीवन है वो बहुत धन्य है। आपके माता पिता मतलब बहुत ही धनवान है आपके माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। लेकिन मक्खी रानी, उधर पे जो मकड़ी है वह तुम्हें क्या दे रही है? गाली दे रही है या तुम्हें कुछ बोल रही है, अपशब्द बोल रही है, उसकी अब तुम खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते ही मैं उसे क्या कर दूंगी? खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। यह कहते ही मक्खी क्या हुई? मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल पर फंस गई। आपने देखा है ना, मकड़ी जो होती है वो जाल बनाई हुई होती है और मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती जाती। अब मक्खी क्या थी? उस मकड़ी के जाल में फंस गई थी और जैसे जैसे वह कोशिश करती कि मैं छूट जाऊं, वैसे ही उस मकड़ी के जाल में अत्यधिक फंसती जाती। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी और अंत में जो मक्खी थी वह थक गई और हार गई। उसने सोचा, अब तो मैं हार गई हूँ, मैं इस जाल से नहीं निकल पाऊंगी। तो वहां से लोमड़ी हंसते हंसते धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। योगेश, अब कौन है इनके राइटर? योगेश जोशी, जिन्होंने यह कहानी लिखी है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक्स।